कोई सुनने वाला है। ये मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरा। मुसलमानों को टारगेट और सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टारगेट बना रखा है। सबसे ज़्यादा मुसलमानों को तो तोड़ना है। नहीं, ये कार्रवाई जो है बिल्कुल गलत हुई है और बगैर नोटिस को हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये कि नोटिस भी नहीं दिया और उन्होंने आके एकदम से धावा बोल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कर्फ्यू लग गया और सारे में पुलिस ही पुलिस थी, किसी को पास नहीं आने दे रहे थे। जो चाह रहे थे अपनी मनमानी कर रहे थे। और आजकल का तो माहौल ऐसा है, जो बोले उसकी ज़्यादा आफत है, तो इसलिए आदमी डरता है। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे साथ मुसलमान का लक़ब लगा हुआ है, तो हमें तो ज़्यादा डर के रहना पड़ता है। विकास हिंदुओं का और सत्यानाश मुसलमानों का करते हैं। ये वो गलत कहते हैं, हर बात वो गलत कहते हैं। 16 लाख वाली भी उनकी बात गलत थी। जितने उन्होंने आज तक बातें करी सब गलत थी। एक देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री होना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान होना चाहिए। सैयद अब्दुल्ला और बूरे शाह बाबा की दरगाह है। ये तकरीबन बताया जाता है जैसे कि ये 500 साल पुरानी दरगाह है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे तकरीबन 15 तारीख को मार्च को, यानी 15 मार्च को डीएम मैडम की तरफ से ऑर्डर आया कि भाई आपको ये फुटपाथ हटा, ये दरगाह हटानी पड़ेगी कि आपने ये फुटपाथ घेर रखा है, फुटपाथ पूरा खाली करो। तो फुटपाथ पे कुछ दरगाह का जो हिस्सा, जैसे आप देख सकते हैं कि दरगाह का कुछ हिस्सा जो फुटपाथ पे आ रहा है, तो ये दरगाह को हटाने का, तो दरगाह को किया। खैर हमारे चचा ने मना कर दिया कि भाई दरगाह को एक दफ़ा जो शब्द यहाँ दफन हो चुका है, इसको दोबारा चाहे रोड को आप घुमाया जा सकता है, मगर दरगाह को हटाया नहीं जा सकता यहाँ से। तो डीएम मैडम ने ये कहा कि भाई आप ऐसा करो, दरगाह को आपने छोड़ दो, मगर ये है कि फुटपाथ हमें खाली कर दो। 2.25 मीटर, 2.25 बाई 13 मीटर इन्होंने हमें फुटपाथ खाली करने के लिए कहा। हमने उनको क्लियर करके दिया 2 दिन के अंदर ही अंदर, खुद अपने हाथों से तोड़ के दिया। उसके बाद में वो कहने लगे कि भाई आपको यही नहीं बल्कि आगे तक और तोड़ना पड़ेगा आपको। तो वो भी हमने खाली करके दिया। अचानक फिर तीसरी दफ़ा फिर उनका क्या कहते हैं मीटिंग बुलाती हैं वो, और बुलाने के बाद में वो ये कहती हैं कि भाई आपने ये जो गेट बना रखा है, इसके ऊपर मेहराब बनी हुई है, आपको इस मेहराब को भी हटाना पड़ेगा। रात 12 बजे तक का आपके पास में टाइम है। अगर आप 12 बजे तक रात को इसको क्लियर कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर मैं केस करूँगी, आपको मुकदमा करवाऊँगी आपके ऊपर। और इस तरीके से उन्होंने उनको बुला कर टॉर्चर किया। टॉर्चर करने के बाद में तब उसी वजह से इस क्या कहते हैं दबाव में हमने रातों रात इसको लगा के रात के 1 बजे तक रोज़े में इसको क्या कहते हैं रात को तोड़ा हमने, जिसमें तोड़ते हुए हमारा एक लड़का क्या कहते हैं ऊपर से नीचे गिरा भी, जिसके तकरीबन 8 टाके भी आए, जिसके जो जान जाते जाते बची इसकी। मगर उसके बाद भी हमने इनको क्लियर करके दिया। सुबह इनको फ़ोटो भी भेजे, रात को इनके क्या कहते हैं जो अधिकारी यहाँ खड़े हुए थे उन्होंने भी इनको फ़ोटो भेज के भेजे। मैडम ने जबकि ये कह दिया डीएम मैडम ने कि जी मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ, ठीक है आपने सही कर दिया। मगर अचानक ही बस अब ये 2 दिन से क्या कहते हैं ये कहना शुरू कर दिया कि जी दरगाह का आप क्या कहते हैं यहाँ से टीन सारे हटाओ, और ये दरगाह जो है पूरी आप यहाँ से बिल्कुल खाली करो, यहाँ से बिल्कुल एकदम। आज सुबह ही क्या कहते हैं चचा जैसे हमारे बता रहे थे कि भाई सुबह क्या कहते हैं अचानक फ़ोन आता है SHO साहब का, थाने से ही फ़ोन आता है कि जी कुछ टीन के शीट जो है वो पीछे कर लीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन आता है कहने के जी आप सारी टीन हटाओ, ये सारी दरगाह टूटेगी। तो इस तरीके से क्या कहते हैं अचानक ही एकदम फोर्स आई और सारी दरगाह को इन्होंने तहस नहस करके और अपने चले गए। जबकि यहाँ पर कोर्ट का ना तो हमारे पास कोई ऑर्डर है, कोई क्या कहते हैं नोटिस है, कुछ हमारे पास नहीं है, ना इन्होंने नोटिस दिया। बिना नोटिस के अपनी क्या कहते हैं मनमानी करते हुए दरगाह को क्या कहते हैं तहस नहस कर रही है। नहीं, ये कार्रवाई जो है बिल्कुल गलत हुई है और बगैर नोटिस को हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये कि नोटिस भी नहीं दिया और उन्होंने आके एकदम से धावा बोल दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान का महीना है, रोज़े रखे हुए हैं, सब ने कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे लोग। उन्होंने पहले बोल दिया था कि हम थोड़ा साफ़ सुथरा कर देंगे, फिर भी उन्होंने आके बुलडोज़र से लेके चारों तरफ से उन्होंने फोर्स लगा दी थी चारों तरफ। माहौल तो ये ऐसे ही था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल बना हुआ था। कर्फ्यू लगा दिया और एक ऐसा लग रहा था जैसे कर्फ्यू लग गया और सारे में पुलिस ही पुलिस थी, किसी को पास नहीं आने दे रहे थे। जो चाह रहे थे अपनी मनमानी कर रहे थे। ना कोई नोटिस आया ना कुछ आया। रमज़ान का महीना, सब लोग परेशान हैं। फिर लोगों ने इन्होंने कुछ अपनी मर्ज़ी से इन्होंने सब तोड़ फोड़ कर दी। मैं तो यही चाहूँगा प्रशासन से इसको छानबीन की जाए, आखिर ये है कौन आगे तोड़वा रहा है। कहीं ऊपर से कोई ऑर्डर आते, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आते तो पहले नोटिस आता ना। यहाँ कोई नोटिस आया ना कुछ आया, अपनी मनमानी करके चले गए। ना कोई सुनने वाला है। ये मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरा। मुसलमानों को टारगेट और सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टारगेट बना रखा है। सबसे ज़्यादा मुसलमानों को तो तोड़ना है। भाई गलत हुआ है जो भी हुआ है, माहौल बिगाड़ने वाली बात है, वो भी रमज़ान में। बस जिस तरह का इन्होंने माहौल बना रखा है हिंदू मुस्लिम का, ये उसी की चाल लग रही है, ये उसी की ही चाल है। और मुसलमानों को जानबूझ के परेशान करा जा रहा है।
बताइए 500 साल पुरानी दरगाह है और 500 साल पुरानी दरगाह को आके एकदम बगैर नोटिस दिए और PWD और सारे महकमे आकर और इसके ऊपर बुलडोज़र चला देते हैं। उनके अंदर हिम्मत तो सिर्फ शेड हटाने की थी, वो दरगाह पे हाथ लगा के दिखाते जब उनको जीव अजूबा दिखता कि इसके अंदर क्या है। ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ माहौल बिगाड़ने वाली बात है और कोई बात नहीं है। सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, सरकार क्या करेगी इसके अंदर, सरकार का ही तो करा हुआ है जो भी हो रहा है। मगर ये है कि इसको दोबारा रेनोवेट करा जाए, इसके अंदर जो तोड़फोड़ करी गई है, क्योंकि फुटपाथ के लिए जगह मांग रहे हैं और फुटपाथ के लिए आप जगह देखो जाकर, वहाँ पे 1 फुट की जगह भी नहीं है, तो फुटपाथ के लिए कहाँ से जगह मिलेगी। और वो लोगों से कह रहे हैं कि कब्रें पीछे ले जाओ, कोई कब्र या चिता पीछे लेके जा सकता है? उसका जवाब ये है सर, बुलडोज़र तो हमारे ऊपर ही चढ़ जाता अगर हम बुलडोज़र रोकने की कोशिश करते। यहाँ तो इतनी फोर्स थी, बिल्कुल कर्फ्यू लगा रखा था, बता रहे हैं लोग। यहाँ PSC और पता नहीं कौन कौन सी फोर्स आई हुई थी, सारे रास्ते उन्होंने ब्लॉक कर रखे थे, मार देते। और आजकल का तो माहौल ऐसा है, जो बोले उसकी ज़्यादा आफत है, तो इसलिए आदमी डरता है। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे साथ मुसलमान का लक़ब लगा हुआ है, तो हमें तो ज़्यादा डर के रहना पड़ता है। मोदी जी तो सबके साथ की बात करते हैं, मगर अंदरूनी नहीं पता है ना। सिर्फ करते हैं, सिर्फ वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास हिंदुओं का और सत्यानाश मुसलमानों का करते हैं। ये वो गलत कहते हैं, हर बात वो गलत कहते हैं। 16 लाख वाली भी उनकी बात गलत थी, जितने उन्होंने आज तक बातें करी सब गलत थी। एक देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री होना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान होना चाहिए है। ये फ़िरका परस्ती और कुछ नहीं है, सिर्फ मैं इसको फ़िरका परस्ती ही मानूँगा और कुछ नहीं मानूँगा। सिर्फ मुसलमानों को सताना, मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों को सिखाया जा रहा है और कुछ नहीं कहा जा रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो मैंने गुजरात में किया वो मैं दिल्ली में भी करूं, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत संयम से काम ले रही है, बहुत अच्छी तरीके से काम ले रही है। दिल्ली की जनता नहीं चाहती हम आपस में लड़ें, लेकिन मोदी जी खुल के चाहते हैं। कुछ ना कुछ टारगेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। नहीं तो 400 साल पुरानी दरगाह को आज इस तरीके से बगैर नोटिस दिए, बगैर सब कुछ करे है, यहाँ एक कर्फ्यू का माहौल बना दिया है, किसी को आने नहीं दिया, तो इसको क्या समझा जाए। बिल्कुल हम यही दे, उन्हें पता है कि रमज़ान में ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, रोज़े वाले हैं, बोल नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए। और फिर सैटरडे का दिन उन्होंने लिया कि हम कोर्ट भी नहीं जा सकते। ये सारी फ़िरका परस्ती वाली ही बात है। अगर उनको ऐसी कोई बात थी या LG साहब को कोई बात थी और DM को कोई बात थी, तो आपको नोटिस देते, हमें वक्त देते, हम मंडे में कम से कम कोर्ट तो जाते। हालांकि हमें कोर्ट से भी उम्मीद नहीं है कि कोर्ट हमारे पक्ष में आता, लेकिन फिर भी हमें कोर्ट पर थोड़ा बहुत भरोसा है। बिल्कुल हम यही दे, उन्हें पता है कि रमज़ान में ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, रोज़े वाले हैं, बोल नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए। और फिर सैटरडे का दिन उन्होंने लिया कि हम कोर्ट भी नहीं जा सकते। ये सारी फ़िरका परस्ती वाली ही बात है। अगर उनको ऐसी कोई बात थी या LG साहब को कोई बात थी और DM को कोई बात थी, तो आपको नोटिस देते, हमें वक्त देते, हम मंडे में कम से कम कोर्ट तो जाते। हालांकि हमें कोर्ट से भी उम्मीद नहीं है कि कोर्ट हमारे पक्ष में आता, लेकिन फिर भी हमें कोर्ट पर थोड़ा बहुत भरोसा है।